तो गुरु यूं ही बन जाते हैं महाराज, किंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो गुरु बनाना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है, और ना ही इतना सहज या सरल शिष्य बनना है। पूर्व समय की बात है, एक बार एक राजा एक मुनि के पास गए और जाकर के बोले सेवकों से कि गुरुदेव से कहिए कि मैं आया हूँ और उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। सेवकों ने कहा तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें राजा महाराजाओं को हम दीक्षा नहीं देते। अब सेवकों ने आकर के कहा कि गुरुदेव तो मना कर रहे हैं, राजाओं को दीक्षा नहीं देते। राजा का भाव अति दृढ़ था, काफ़ी विचार करके आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गुरु दीक्षा तो हम लेकर जाएंगे। फिर वो गए सेवक, फिर उन्होंने कहा कि महाराज हे गुरुदेव, राजन जो हैं प्रतीक्षा में हैं आपकी में, वो नहीं जा रहे हैं, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि उन्हें 5 दिवस रोक के रखो, तत्पश्चात हम विचार करके बतलाएंगे। 5 दिवस महाराज भूख प्यास से व्याकुल दिन रात वहीं पर खड़े रहे राजा जी। 5 दिवस बाद भी गुरुदेव ने क्या कहा कि नहीं, हम अभी हमारे पास समय नहीं है। इसी प्रकार 1 नहीं 2 नहीं 3 माह व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुदेव से शिष्य कहते हैं कि हे गुरुदेव, यदि आपको दीक्षा नहीं देनी है तो आप मना कर दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तो मना कर ही दिया, किंतु उसने माना ही नहीं, उसने स्वीकार ही नहीं किया। तो वो कहते हैं कि तो आप दीक्षा दे दीजिए प्रभु। गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, दीक्षा नहीं देनी। तत्पश्चात फिर संदेश आया, शिष्यों ने फिर कहा कि गुरुदेव दीक्षा के लिए बोल रहे हैं राजन। तो गुरुदेव खींच करके बोले कि ऐसा है, राजन से कह दो कुएं में जाके गिर जाए, अर्थात आत्महत्या कर ले, लेकिन हम दीक्षा नहीं देंगे। अब इधर क्या हुआ कि शिष्यों ने जाकर के कहा कि गुरुदेव तो ये कह रहे हैं कि तुम कुएं में जाकर के आत्महत्या कर लो, लेकिन हम दीक्षा नहीं देंगे। वो क्रोध में कह देते हैं ना, कभी कभी क्रोध में या व्यंग में भी कह देते हैं कुछ लोग कि कुएं में गिरो। अब जैसे ही सेवकों ने कहा तो राजन ने विचार किया कि अब गुरुदेव मुझे अपना शिष्य माने या न माने, मैंने तो अपना गुरु मान ही लिया है। और जब गुरु मान लिया है तो आज प्रथम मेरे जीवन में ये अवसर है कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे कुछ मांगा है, फिर भी मैं उन्हें प्रदान न कर सकूं, दे न सकूं, तो धिक्कार है मेरे इस मानव जीवन पर, फिर धिक्कार है इस जीवन पर। फिर गुरु और शिष्य की महिमा कहाँ रही? तो उन्होंने कुआं पूछा कि कुआं है यहाँ कोई जो उसमें गिरूं? सेवकों ने कहा कि हाँ महाराज है। और वो साहस के कहा था, व्यंग चल रहा था। जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ है, महाराज राजन गए और जा कर के तुरंत दौड़ करके छलांग लगाने ही वाले थे कि सेवकों ने पकड़ लिया। सेवकों ने पकड़ा तो राजन कहते हैं कि अरे गुरुदेव की आज्ञा है, छोड़ो मुझे। उन्होंने कहा है तो मुझे मरने दो, फिर क्या गिरने दो इस कुएं में। तत्पश्चात शिष्य कहते हैं कि महाराज गुरुदेव ने कहा था कि कुएं में गिरे मैं दीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने हमें आपने को बताया नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि वो कुएं में गिरे तो उसे मेरे पास ले आना। तत्पश्चात राजा को गुरुदेव के पास सेवक लेकर आते हैं और गुरु दीक्षा देते हैं। इसका आशय क्या है कि पूर्वावस्था में, पूर्व समय में पहले जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को पकाते थे, अर्थात तैयार करते थे, उनके हृदय को तैयार करते थे। जिस प्रकार एक किसान बंजर भूमि को फसल के लिए तैयार करता है, उसी प्रकार से गुरुजन अपने शिष्य के हृदय को भक्ति के लिए, शिष्य बनाने के लिए तैयार करते थे उसे। किंतु आज क्या है कि आज कोई कहे कि महाराज हमें गुरु बनाना है, हाँ अवश्य बनाइए, कल आ जाना, परसों आ जाना, कोई शुभ मुहूर्त बता देंगे, आ जाना। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो गुरु की महिमा जो है वो अत्यंत गूढ़ है। ये गुरु पूर्णिमा यूं ही नहीं कही गई है, ये गुरु पूर्णिमा इसीलिए कही गई है कि आपको प्रतिदिन
दर्शन नहीं कर सकते हो तो गुरु पूर्णिमा पर जा कर के जिससे आपने दीक्षा ली है उसको पास आप जाइए, उसके पास जाकर के उनके चरणों की, गुरुदेव के चरणों की वंदना कीजिए और उनसे कहिए कि हे गुरुदेव, 1 वर्ष के अंदर मुझसे ये पाप हुए हैं, अब मुझे कोई उपाय बतलाइए। उनका हालचाल पूछिए, उनकी सेवा कीजिए। गुरु दीक्षा लेना इतना सहज नहीं है, उसे निभाना अत्यंत कठिन है।